हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ मेमोराइजिंग के बारे में। आज के सेशन में हम देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं मेमोराइज करने में, किसी भी चीज़ को लर्न करने में। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन। सक्सेस इन द प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन डिपेंड्स मच अपॉन द मेथड्स ऑफ लर्निंग और मेमोराइजेशन अडॉप्टेड बाय लर्नर। हमारा जो मेमोराइजेशन का प्रोसेस होता है उसकी सक्सेसफुलनेस डिपेंड करती है कि हम कौन से मेथड से लर्निंग प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है। द चॉइस ऑफ पर्टिकुलर मेथड फॉर ब्रिंगिंग बेटर रिजल्ट्स डिपेंड अपॉन मैनी फैक्टर्स लाइक नेचर ऑफ लर्नर, लर्निंग सिचुएशंस एक्सेट्रा। हमारा जो मेथड यूज हो रहा है उसके साथ साथ कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो हमारे मेमोराइजेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि नेचर ऑफ लर्नर, लर्निंग सिचुएशंस। जैसे कि एक इंडिविजुअल है, अगर वो बहुत नॉइज वाली जगह पे लर्न करने की कोशिश कर रहा है, उस चीज़ को नहीं लर्न कर पाएगा, बहुत प्रॉब्लम होगी वहाँ पे। ये चीज़ है। ठीक है, हम आगे स्टार्ट करते हैं। हम मेथड स्टार्ट करेंगे, एक एक करके हम सारे मेथड्स को भी डिस्कस करेंगे। पहला मेथड है हमारा होल एंड पार्ट मेथड। देयर आर टू मेथड्स ऑफ मेमोराइजिंग अ थिंग, फॉर एग्जाम्पल अ पोयम। होल एंड पार्ट मेथड हम नाम से समझ सकते हैं। होल का मतलब पूरा, पार्ट मतलब मेथड, मतलब कि किसी चीज को एक बार में पूरा याद कर लेना होल मेथड हो गया। पार्ट मतलब किसी चीज को पार्ट्स में डिवाइड कर करके याद करना। जैसे कि एग्जांपल में हम लेंगे पोयम। एक कोई पोयम है, उसे हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक बार में बार बार रिपीट करें, उसे हम होल मेथड बोलेंगे कि एक बार पूरा लर्न करना है। पार्ट मेथड, एक पोयम को अगर वो 8 लाइन्स की हम मान लेते हैं, उसे हम 2 2 लाइन्स के 4 स्टैंजास में डिवाइड कर देते हैं। हम उन 2 2 लाइन्स को रिपीट करके याद करेंगे, वो पार्ट मेथड हो गया। ठीक है। द होल मेथड इज फाउंड टू बी बेटर देन द पार्ट मेथड इन केस ऑफ अ शॉर्ट पोयम, while द पार्ट मेथड प्रूव्स मोर एडवांटेज ऑफ पोयम इज लॉन्गर वन। हमारा होल मेथड जो होगा वो हम यूज कर सकते हैं शॉर्ट पोयम्स या शॉर्ट लर्निंग प्रोसेस में, और हमारा जो पार्ट मेथड होगा उसको हम जो बहुत लॉन्गर सिचुएशन है उनमें यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारा स्पेस एंड अनस्पेस मेथड। इन स्पेस मेथड प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड रेस्ट इज फॉलोड। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन हैज टू मेमोराइज अ पोयम, आस्क्ड टू रिपीट इट सेवरल टाइम्स एंड टेक अ रेस्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस मेथड। स्पेस मेथड में क्या होता है, जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड रेस्ट फॉलो करते हैं। ठीक है। इसमें क्या होगा, हम जैसे किसी चीज को लर्न कर रहे हैं, हम रेगुलरली उस चीज को रिपीट करते हैं, फिर बीच में हम फिर कुछ टाइम का गैप देंगे, उसके बाद फिर से हम लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। मतलब जैसे हम स्टडी करने बैठे हैं, हम 30 मिनट्स तक स्टडी किया, हमने 15 मिनट्स का गैप दिया, फिर हम स्टडी करेंगे 30 मिनट्स। ये हमारा स्पेस मेथड हो गया कि बीच में गैप देके स्टडी करना या बीच स्पेस देके काम करना। ठीक है, रेस्ट करना। अगला है इन अनस्पेस मेमोराइज थिंग बाय सिटिंग विदाउट एनी रेस्ट, ऑल्सो कॉल्ड मास्क प्रैक्टिस मेथड। अनस्पेस मेथड में हम क्या करते हैं, हम किसी भी चीज को कंटिन्यू करते जाते हैं। जैसे हमें लर्निंग करनी, हम कंटिन्यू करे जा रहे हैं, बीच में कोई भी रेस्ट टाइम नहीं दे रहे हैं। ठीक है। इसको हम मास्क प्रैक्टिस मेथड भी बोलते हैं। अगला हमारा रेपिटेशन एंड प्रैक्टिस। एन इंटेलिजेंट रेपिटेशन वर्थफुल अंडरस्टैंडिंग ऑलवेज हेल्प्स इन अचीविंग बेटर रिजल्ट्स इन प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन। अगर हम किसी चीज को इंटेलिजेंटली अगर हम रिपीट कर रहे हैं तो वो हमारे मेमोराइजेशन प्रोसेस में बहुत गुड रिजल्ट्स अचीव करने में हेल्प करता है। द थिंग्स रिपीटेड एंड प्रैक्टिस फ्रीक्वेंटली are remembered for a longer time in comparison to those for which little or no time is spent for repetition and practice। जिन चीज़ों को हम बहुत बार रिपीट कर चुके हो, प्रैक्टिस किया हमने अच्छे से, उन चीज़ों को हम लॉन्गर टाइम तक रिमेंबर कर सकते हैं उन चीज़ों के कंपैरिजन में जिनको हमने बिल्कुल भी रिपीट नहीं किया या बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं किया। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके क्वेश्चंस को हम अगर कई बार लगा ले तो हमें कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ जाता है, अंडरस्टैंड हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो जिनको हम रिपीट नहीं करते, जिनके क्वेश्चंस को हम सॉल्व नहीं करते हैं, वो हमें समझ ही में नहीं आते हैं। तो वही चीज़ है, जिस चीज़ को हमने प्रैक्टिस किया वो हमें अच्छे से समझ में आ गया, वो हमारे रिमेम्बरेंस में बहुत लॉन्गर टाइम तक रहा। लेकिन जिस चीज़ को हम रिपीट ही नहीं किया वो हमारे टाइम में माइंड में लॉन्गर टाइम में मेमोराइज में नहीं रह पाया। ठीक है। अगला है ग्रुपिंग एंड रिदम। Grouping and rhythm also facilitate learning and help in remembering. For example, a telephone number 424-535-4628 can be easily memorized and recalled if we try to group it as 424-535-4628.
मतलब ग्रुपिंग रिदम मतलब होता है किसी चीज को ग्रुप में डिवाइड करके और एक रिदम में एक म्यूजिकल फॉर्म में याद करना। जैसे हम देखते हैं, हम किसी चीज को ऐसे लर्न करने की, जैसे हम देखते हैं जैसे सॉन्ग वगैरह होता है, लोगों को बहुत जल्दी याद हो जाता है क्योंकि वो सिंगिंग फॉर्म में होता है। जैसे हम देखते हैं कुछ चीजें हमें अगर लर्न करनी होती कॉपियों में, उन्हें हम मूवीज से रिलेट करके वैसे याद करते हैं, रिदम फॉर्म में याद करते हैं, ठीक वो बोलते हैं। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे टेलीफोन नंबर था, हमको याद करना था, हमने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले हमने 424 को एक ग्रुप बनाया, 535 का एक ग्रुप बनाया, 46 का एक ग्रुप, 28 का एक ग्रुप। ये हमने इसको ग्रुप में डिवाइड कर दिया और रिदम फॉर्म में 424, 535, 4628 ये हमने ग्रुप बनाकर रिदम फॉर्म में से याद कर लिया। रिदम इज इंपॉर्टेंट इन मेमोराइजेशन। चिल्ड्रन लर्न मल्टीप्लिकेशन टेबल्स इन सिंगिंग सॉन्ग फैशन इफेक्टिवली। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें हमें जब जो टेबल्स होती है उन्हें हमें लर्न कराना होता है, तो उन्हें हम सिंगिंग फॉर्म में याद कराते हैं मेनली, ताकि उन्हें लॉन्गर टाइम तक रिमेम्बरेंस में रहे, वो इजीली लर्न कर पाए। ठीक है, ये हमारा हो गया रिदम मेथड। अगला है रेसिटेशन। आफ्टर रीडिंग अ लेसन अ फ्यू टाइम्स, द स्टूडेंट मस्ट ट्राई टू रिव्यू द होल थिंग विदाउट द हेल्प ऑफ बुक। दिस मेथड इज रिफर्ड टू एज सेल्फ रेसिटेशन। इट हेल्प टुवर्ड्स परमानेंट रिटेंशन। रेसिटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को जैसे हमने लर्न किया, उसके बाद हम बुक को क्लोज करते उसी चीज को सेल्फ रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम ये देखेंगे हमें वो याद है नहीं। इस ये मेथड हमारा एक चीजों को बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक मेमोराइज करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, अगला है हमारा यूटिलाइजिंग एज मैनी सेंसेस एज पॉसिबल। थिंग्स आर बेटर लर्न एंड रिमेंबर्ड व्हेन दे आर प्रेजेंटेड थ्रू मोर देन वन सेंस। मतलब कि किसी भी चीज को अगर लर्न करने में हम अपने जो हमारे मेजर 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनमें से अगर मोर देन वन सेंस ऑर्गन को यूज करेंगे किसी भी चीज को लर्न करने के लिए, वो हमें बहुत ईजी पड़ता है और बहुत लॉन्गर टाइम तक रिमेंबर रहता है। Therefore, attempt should be made to take the help of audio-visual aid material and receive impressions through as many senses as possible. अगला है pulling it all together. Organizing and ordering information can significantly improve memory. मतलब किसी चीज को ऑर्गेनाइज और ऑर्डर फॉर्म में याद करने से हमें वो चीज लॉन्गर ड्यूरेशन तक मेमोरी में रहती है। ठीक है, लर्निंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ अनकनेक्टेड अनऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस क्लासेस कैन बी वेरी चैलेंजिंग। एडिंग मीनिंग टू मटेरियल प्रायर टू लर्निंग इम्प्रूव स्टोरेज एंड रिट्रीवल। मतलब कि चीजों को ग्रुप में ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करके याद करना, उनको उनकी मीनिंग को समझ के याद करना हमें एक लॉन्गर ड्यूरेशन तक उसे रिमेम्बर करने में हेल्प करता है। अगला है फनल अप्रोच। इट मीन्स लर्निंग जनरल कॉन्सेप्ट्स बिफोर मूविंग ऑन टू स्पेसिफिक डिटेल्स। व्हेन वी अंडरस्टैंड द जनरल कॉन्सेप्ट फर्स्ट, द डिटेल्स मेक मोर सेंस। फनल अप्रोच का मतलब जैसे हम देखते हैं फनल होता है, वो पहले ऊपर जो उसका माउथ पीस होता है वो बहुत ब्रॉड होता है, बाद में वो नीचे जाके नैरो डाउन हो जाता है। वैसे ही पहले हम जनरल कॉन्सेप्ट किसी भी चीज को अगर हम लर्न कर रहे हैं, पहले उसका हम एक जनरल कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद उसको हम नैरो डाउन करके उसके स्पेसिफिक डिटेल्स को लर्न करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमें टीचर्स भी अगर पढ़ाते हैं तो कोई भी वो टॉपिक जब शुरू करते हैं तो पहले हमें एक ओवरव्यू देते हैं कि ये यूनिट में हम ये चीजें पढ़ेंगे, ये होगा, बाद में वो स्पेसिफिकली एक टॉपिक को उस यूनिट में पढ़ाते हैं। वैसे ही उसे हम बोलते हैं फनल अप्रोच। ठीक है, अगला है एक्रोनिम। इट इज द मेथड ऑफ क्रिएटिंग कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स so as to recall certain enumerations. For example, to memorize part of computer, pick first letter of each: keyboard, mouse, monitor, central processing unit and acronym KMMC. एक्रोनिम का मतलब होता है किसी भी चीज को याद करने के लिए हम उन चीजों के फर्स्ट लेटर्स को लेके एक शॉर्ट फॉर्म तैयार करेंगे जिससे हम उसे लर्न करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा, हमें पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को याद करना था, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को। इन चारों के पहले लेटर्स को के एम एम सी हमने देखा, के एम एम सी हमने याद किया, ये हमारे पार्ट्स ऑफ मॉनिटर कंप्यूटर हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा एक्रोनिम होता है, एक्रोनिम मेथड होता है। अगला हमारा एक्रोस्टिक। एन इन्वेंटेड सेंटेंस वेयर द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड क्लू टू एन आइडिया यू नीड टू रिमेंबर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम किसी भी चीज को जो हमें याद करना होता है तो उसको याद करने के लिए हम नया सेंटेंस तैयार करते हैं जो कि हमारी फैमिलियर वर्ड से बना होता है, जिसके हर वर्ड का पहला लेटर उस वर्ड को इंडिकेट करेगा जिस वर्ड को हम लर्न करना चाहते हैं या मेमोराइज करना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं, ओल्ड पीपल फ्रॉम टेक्सास इज स्पाइडर। हमारा ये एक सेंटेंस है जिसको हम लर्न किया। इस सेंटेंस का हर एक वर्ड हमारे हेड की बोन्स को प्रेजेंट करता है। ओ से ऑक्सीपिटल, पी से पैराइटल, एफ से फ्रंटल, टी से टेम्पोरल, ई से इथोमॉइड, एस से स्फेनॉइड। ठीक है, मतलब एक्रोस्टिक का मतलब चीजों को सेंटेंस फॉर्म में याद करना। अगला है निमोनिक्स। इट इज टेक्निक फॉर रिमेंबरिंग इंफॉर्मेशन व्हाट इज अदरवाइज क्वाइट डिफिकल्ट टू रिकॉल।
निमोनिक मीन्स टू एनकोड अ डिफिकल्ट टर्म्स टू लर्न अ फैमिलियर टर्म्स। निमोनिक्स का मतलब होता है चीजों को याद करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म में, एक इजी लैंग्वेज में उसको रेडी करना, ताकि उसको हम लॉन्गर ड्यूरेशन तक लर्न कर सकें। ठीक है। पहला है निमोनिक लिंक सिस्टम, रिमेंबरिंग अ थिंग बाय क्रिएटिंग अ लिंक बिटवीन एलिमेंट्स। निमोनिक लिंक सिस्टम का मतलब किसी चीज को याद करने के लिए उनके बीच में एक लिंक को क्रिएट करना और रिलेट करके उन्हें याद करना। निमोनिक पैक सिस्टम, लिंकिंग अ लर्निंग एलिमेंट्स टू अ सम इमेज। मतलब कि निमोनिक पैक सिस्टम का मतलब होता है किसी चीज को एक इमेज फॉर्म में तैयार करके उसे लर्न करना। जैसे कि 1 का मतलब बन, 2 का मतलब शू, 3 का मतलब ट्री। ठीक, इस तरीके से। थर्ड मेथड हमारा मेथड ऑफ लोकाई। सब्जेक्ट मेमोराइजेस लेआउट ऑफ सम बिल्डिंग और द अरेंजमेंट ऑफ शॉप्स ऑन अ स्ट्रीट और एनी जियोग्राफिकल एरिया। ये हमारा हो गया मेथड, मतलब किसी भी लोकेशन के लेआउट को रेडी करना है, मेमोराइज करना। ठीक है। अब आज के सेशन में यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।